दो छोटे चीते के बच्चे अचानक एक जंगली सुअर के बच्चे से टकरा गए। अजनबी प्रजाति का सामना होने पर उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे उसे दौड़ाने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे, जैसे उसे अपने ही उम्र का साथी समझकर खेल रहे हों। छोटे चीते अपने खास खेल में सुअर के बच्चे की पूंछ खींचते और बार बार उसके शरीर पर झपटे, लेकिन उस सुअर के बच्चे के लिए यह एक भयानक आपदा थी। हर खेल जैसा दिखने वाला वार उसकी त्वचा को चीरता और उसे असहनीय दर्द देता। उसकी दर्द भरी आवाज ने पास ही मौजूद उसकी मां को सचेत कर दिया, लेकिन वह तुरंत बचाने नहीं आई, क्योंकि उसे शक था कि कहीं आसपास कोई बड़ा चीता तो नहीं छिपा है। वह पहले यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि जगह सुरक्षित है या नहीं, मगर दोनों छोटे चीते लगातार हमला करते रहे और उसके बच्चे को और घायल करते रहे। घबराई हुई मां सुअर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन डर के कारण फिर रुक गई। धीरे धीरे शिकार करने की उनकी असली प्रवृत्ति सामने आ गई। ताजा खून ने छोटे चीतों को और उग्र बना दिया। अब यह खेल नहीं रह गया था। वे घायल सुअर के बच्चे को घसीटकर छांव में ले गए और उसे खाने की तैयारी करने लगे, लेकिन वे अभी अनुभवी शिकारी नहीं थे। उनके दांत और ताकत इतनी विकसित नहीं थी कि वे जल्दी उसे मार सकें। अपने बच्चे को मरता देख मां सुअर आखिर दौड़ पड़ी, लेकिन अचानक रुक गई जब उसने देखा कि उसका बच्चा लगभग मर चुका है। गुस्से ने उसकी सारी समझ खत्म कर दी और वह एक बेकाबू ताकत की तरह चीतों पर टूट पड़ी। वह अपने बच्चे का बदला लेना चाहती थी। मां सुअर के हमले के सामने छोटे चीते टिक नहीं पाए और भागने लगे, लेकिन मां सुअर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह तेजी से दौड़ती हुई अपने मजबूत सिर से चीतों पर बार बार हमला करती रही। छोटे चीतों की कोशिशें उसे रोक नहीं पा रही थीं। अब वे फंस चुके थे, न भाग सकते थे न लड़ सकते थे। अंत में एक जोरदार टक्कर ने एक चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। वह उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। मां सुअर फिर से उसे पटक देती है और अपने बच्चे के खोने का सारा गुस्सा उस पर निकालती है। वह उसके गले को पकड़कर घसीटती है जब तक कि वह पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। उसी समय चीते की मां अपने बच्चों की आवाज सुन लेती है और बिजली की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। जैसे ही सुअर भागने की कोशिश करता है, वह उसे जोर से गिरा देती है। असली लड़ाई अब शुरू होती है। चीता अपने पंजों से सुअर को जकड़ लेता है और तेज दांतों से हमला करता है। सुअर भी पूरी ताकत से मुकाबला करता है। यह लड़ाई अब सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि दोनों माताओं के बदले की बन चुकी थी। चीता बार बार हमला करता है, जबकि सुअर अपने मजबूत सिर और दांतों से जवाब देता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई जारी रखते हैं। आखिरकार चीता अपनी फुर्ती और ताकत से बढ़त बना लेता है। सुअर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। वह चीते के तेज हमलों को समझ नहीं पाता। एक मौके पर चीता फिर से झपटता है और सुअर के फिसलते ही उसके गले को पकड़ लेता है। सुअर जितना भी छूटने की कोशिश करता है, चीता अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। अंत में सुअर पूरी तरह हार जाता है। इस बदले की लड़ाई का अंत हो जाता है। जंगल में न कोई न्याय होता है, न कोई सही या गलत। यहाँ सिर्फ वही मायने रखता है, कौन जिंदा रहता है और कौन हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।